हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल जो है पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही हम एक्सप्लेन करके आपको समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने के लिए आ जाएगा और आप इस चैप्टर से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन उठेंगे बोर्ड एग्जाम में आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री क्या होता है, या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, व्हाट इज मोनोमियल्स, व्हाट इज बाइनोमियल्स, व्हाट इज ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। उसके बाद से लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बड़ी ही डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, पूरे एक्टिव होकर के पढ़ेंगे, अपना ध्यान पूरा फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो चैप्टर्स है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर सेकंड है क्लास 10 में और बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। तो पोलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में पोलिनोमियल होता क्या है? तो पोलिनोमियल मीन्स ये कि बहुपद, और बहुपद एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px, जो px के फॉर्म में होता है और a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n के फॉर्म में होता है। तो पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ वेरिएबल्स टर्म होते हैं, वेरिएबल टर्म ऑफ x ऑफ डिग्री n, यानी कुछ वेरिएबल टर्म होते हैं, कुछ कांस्टेंट टर्म होते हैं, कुछ उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होते हैं, जैसे कि प्लस होता है, माइनस होता है, एड सब्ट्रैक्शन वगैरह भी उसमें मतलब दिया है, मल्टीप्लाई भी होते हैं। तो कुछ इस तरह के उसमें सारी चीज़ों का जो है इंक्लूड होता है, प्लस माइनस के साथ वेरिएबल नॉन वेरिएबल टर्म, या एक्स के कुछ पावर होते हैं, 2 पावर होता है, 3 पावर होता है। तो हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि जो पोलिनोमियल होता है वो वेरिएबल टर्म का, कांस्टेंट टर्म का, या जो प्लस माइनस, जिसको मैथमेटिकल यूसेज बोल सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का एक जो है कि कंबाइनेशन होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं, जिस पर कुछ न कुछ एक्सपोनेंट होते हैं, कुछ हाईएस्ट एक्सपोनेंट होते हैं, कुछ उसके लोवेस्ट एक्सपोनेंट होते हैं। तो इस तरह के जो कंबाइनेशन होगा उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जैसे अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई भी पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx या प्लस c इक्वल टू 0 या फिर इसके फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो x है इसका स्क्वायर है, b है x और प्लस c, तो ये जो a है ये कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा, b भी कांस्टेंट टर्म में और ये भी। लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म होगा इसके जगह पे कोई नंबर्स होंगे, 2 3 4 कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ये जो x स्क्वायर है, यहाँ पे कोई वेरिएबल टर्म x हो सकता है, y हो सकता है, या फिर z भी हो सकता है वहाँ पे। और ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि डिग्री क्या होती है। तो ये एक्सपोनेंट कहलाएगा। ये जो x है और ये b है, इसमें b कोई भी नंबर्स होंगे, x कोई भी वेरिएबल टर्म होगा, c बिल्कुल कांस्टेंट होगा जिसमें कोई नंबर आएंगे, इसमें कोई भी जो है कि x y z या वेरिएबल टर्म नहीं होंगे, ये जो होते हैं। तो इस तरह से जो कंबाइनेशन है देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, या माइनस भी हो सकते हैं। तो ये जो है आपका पोलिनोमियल में आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जिसमें वेरिएबल होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं, एक्सपोनेंट होता है, पावर उसके जो होते हैं, वो आपका जो है पोलिनोमियल कहलाता है। अब दूसरी बात ये कि जो पोलिनोमियल है, यदि x इज अ नॉन डिग्री नेगेटिव, जो x है, जो भी x पे पावर है, जो भी x पे डिग्री है, उस पे जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। और इसमें जो भी पावर है आप देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, जो कि ये ठीक जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल हो जाएगी इसकी पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 भी बोल सकते हैं कि 6x प्लस 9 बोल दें, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये भी पोलिनोमियल का क्या है, एक एग्जांपल हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन, मतलब कि पोलिनोमियल के यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 भी कह सकते हैं। यानी जो भी पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो भी टर्म्स आएंगे वो सब पोलिनोमियल के एग्जांपल्स में आ जाएंगे। अब इसके बाद से हम ये जानेंगे कि डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, जो भी दिया गया पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है। तो डिग्री मींस कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री। यानी कोई भी अगर पोलिनोमियल दिया है, कोई भी पोलिनोमियल अगर दिया है, तो उस पोलिनोमियल पे 0 पे डिग्री होगा, थोड़ा उससे बड़ा जैसे 1 2 3,
या फिर सबसे बड़ी जो डिग्री होती है, हम ये कहेंगे कि जो हाईएस्ट सबसे बड़ी डिग्री होती है वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाती है। जैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी जो वेरिएबल्स टर्म है उसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर होगा, वही उसकी डिग्री जो है कहलाती है। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल हम ले लें, यही एग्जांपल अगर हम लेकर के यहाँ पर लिख रहे हैं कि 3x² + 5x + 3 + 3, अगर हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो एक पहली बात ये कि इसमें कुछ वेरिएबल टर्म है x², कुछ पावर भी इस पे दिख ही रहा है। देखिए वेरिएबल टर्म 5x है, 3x² है, कांस्टेंट टर्म 3 है। और इसमें टर्म की बात अभी नीचे हम समझेंगे कि टर्म क्या होता है। इसमें देखिए प्लस भी है, कुछ मैथमेटिकल जो है कि एक्सप्रेशन मतलब प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन भी होंगे। तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है, तो हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उस पर पावर हमेशा 0 होता है, तो इस पर पावर 0 है। और इस 5x पे अगर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं दिया होता है तो हम ये मानेंगे कि उस पर एक पावर जो है दिया हुआ है, यानी इसकी जो एक्सपोनेंट है इसका जो पावर है वो 1 होता है। तो यहाँ पर हम जो है 1 जो है इसका पावर मान लेंगे। और यहाँ पर x² है, तो अब देखा जाए कि एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट, व्हाट इज द exponent of the variables and constant term of this polynomials. So then which is the highest exponent in these polynomials? So we can say that is the degree of the polynomials. तो इसमें देखें कि हाईएस्ट पावर क्या है। इसमें 0 है, इसमें 1 है, और इस टर्म का हाईएस्ट पावर क्या हो रहा है 2 हो रहा है। अगर हम बात करें इसकी डिग्री की, तो जो इसकी डिग्री होगी हाईएस्ट क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x पावर 4 है, 3x² है प्लस 2x प्लस 1 एक्सेट्रा और भी चीजें, इसकी पावर 1 है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी पावर 0 है, इसका पावर 1 है, और इस पर जो है पावर 2 है, इस पर पावर क्या है 4 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 0, 1, 2 और 4 में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 4 है। तो जो हाईएस्ट पावर है वही इसका क्या होता है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है, यानी इसका डिग्री क्या हो गया 4 हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिग्री समझ में आ गई होगी कि जो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वही उसका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द टर्म, यानी जो पॉलिनोमियल्स होता है उस पॉलिनोमियल्स में कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स को बांटा गया, किस बेस पर बांटा गया, नंबर ऑफ टर्म, टर्म के बेस पे, टर्म के बेस पे जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको कितने टाइप्स में बांटा गया टर्म के बेस पे। क्योंकि अभी आगे हम जो है एक्सपोनेंट के बेस पे पॉलिनोमियल को जो है पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, यानी जो टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में बांटा गया है ये चीज हम जानेंगे। क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स है कितने टाइप्स होते हैं ऑन बेस ऑफ एक्सपोनेंट। तो पहला चीज होता है मोनोमियल। मोनोमियल को यहाँ पर हम देखेंगे कि मोनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल जो है किसे कहते हैं, तो एक सीधी सी बात है कि अ पॉलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जो केवल एक टर्म का होता है, यानी एक टर्म का मींस ये कि जैसे 2x देखिए एक टर्म है, इनके बीच में कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का सिंबल नहीं है, एक टर्म में है, तो ये आपका मोनोमियल हो गया। या फिर 6x² ये भी मोनोमियल है, 5xy ये भी क्या है आपका जो है मोनोमियल में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देख लेंगे। आगे हम देखेंगे और भी जो है मोनोमियल के एग्जांपल्स आएंगे, जैसे कि 6xy + 12x एक्सेट्रा, ये सभी चीजें जो है बहुत ही अच्छे से हम समझ सकते हैं, ये सब जो है मोनोमियल में आ जाएंगे। दूसरी चीज है बाइनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल्स जो कि जिसमें दो टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। जैसे अ पॉलिनोमियल विद द टू अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म होते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म मींस की टर्म जो एक जैसा हो। जैसे अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि अनलाइक टर्म की बात की गई है, देखिए यहाँ पर 4x² और यहाँ पर x, ये दोनों अनलाइक टर्म हैं। अगर इनका डिग्री सेम होता, वेरिएबल्स
सेम होते हैं तो वो लाइक टर्म होते हैं। यहाँ पर जो है कि 4x² और ये दोनों अनलाइक टर्म है और इनके बीच में देखिए प्लस का सिंबल है या माइनस या मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। प्लस माइनस अगर दिया हुआ है तो एक टर्म ये और एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये, देखिए ये दो टर्म हो गए तो इसलिए ये जो है बाइनोमियल कहलाएंगे। दूसरी चीज इसमें भी दूसरा एग्जांपल आ गया, देखिए एक टर्म यहाँ पे है और ये दूसरा टर्म है, इनके बीच में जो है प्लस का जो है सिंबल दिया हुआ है, एक टर्म और दो टर्म। तो जो पॉलिनोमियल दो टर्म में होते हैं उसको बाइनोमियल हम कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने है। तीसरी चीज है यहाँ पे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में जिसमें तीन जो है कि टर्म होते हैं, जिसका पॉलिनोमियल विद द थ्री अनलाइक टर्म, यानी तीन अनलाइक टर्म में जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो जो है क्या कहलाते हैं, वो ट्राइनोमियल कहलाते हैं। देख लीजिए ये पहला टर्म है अनलाइक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। तो अगर जो थ्री टर्म में होते हैं वो जो है तो क्या कहलाते हैं, वो ट्राइनोमियल कहलाते हैं। इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्लास जो है समझ में आया होगा। अभी आगे और भी चीज है जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद से ट्राइनोमियल के बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग्स जो है पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेस्ड ऑफ एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट के बेस पे हम पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में जो है बांटेंगे। तो यहाँ पर अब देखा जाएगा तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनका हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो 1 होता है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम दे रहे हैं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे 2x प्लस 2 अगर ले रहे हैं, इसमें जो डिग्री है कांस्टेंट का 0 है, प्लस है और इसका जो डिग्री है 1 है। तो इसमें हम देख रहे हैं 0 और 1 में हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पर x प्लस 1 ले लें, 5x प्लस 2 ले लिया जाए, सब में देखिए यहाँ पर डिग्री जो है 0 है, यहाँ पर डिग्री क्या है 1 है, तो इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए हाईएस्ट डिग्री जिसका 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। इसमें डिग्री क्या है 0 है, इसका डिग्री क्या है 1 है, इसमें जो डिग्री क्या है हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। दूसरी चीज है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम लोग जो है देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये होता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री जो है क्या होता है कि 2, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लिए हम 5x पावर 2 प्लस 2x माइनस 7 पर अगर हम हाईएस्ट डिग्री को देखें तो इसका डिग्री 0 होता है, इसका डिग्री 1 होता है, इसका डिग्री क्या होता है 2 होता है, तो इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 हो रहा है। इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल तीसरा जो है हम जो डिग्री है डिग्री के बेस पर अगर हम ये देखते हैं तो जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 होता है वो जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पर नोट्स भी दिया हुआ है, एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो 5x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 4 में अगर हम हाईएस्ट डिग्री देखें तो 4 का डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होगा 0 होगा, इसमें x हाईएस्ट, इसमें जो 4 का डिग्री होगा 0 होगा, x की जो डिग्री होगी 1 होगी और इसमें जो x की डिग्री है 2 है और यहाँ पर जो है इस टर्म का जो डिग्री है वो क्या है 3 है। इस तरह से अगर देखा जाए 0, 1, 2 और 3 में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 3 है, तो इसलिए जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको जो है हम क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं।
इस तरह से बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी आता है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ये होता है कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है, सेम चीज है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है वो जो है क्या होती है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर डिग्री क्या है, 0 है, इसकी डिग्री 1 है, इसमें जो डिग्री दिया हुआ है 2 है, इसका डिग्री क्या है 3 है, और इसका डिग्री क्या है 4 है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 0, 2, 3, 4 में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है 4 है। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है वो क्या कहलाता है, वो जो है क्वाड्रेटिक जो है बाइक्वाड्रेटिक डिग्री कहलाती है। इस तरह से एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी जल्दीबाजी में कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो सिंपल सी कहेंगे जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 होता है लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस डिग्री की हाईएस्ट डिग्री क्या होता है 2 होता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। बाइक्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 4 होता है वो जो है बाइक्वाड्रेटिक डिग्री कहलाते हैं। इस तरह से और भी आता है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसमें जीरो पॉलिनोमियल में भी देखेंगे, जीरो पॉलिनोमियल में भी जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जो जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होते हैं, जैसे 0 है वो हाईएस्ट जो है क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स की, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5x पावर 4 हो गया, ठीक है, या फिर 0x पावर 4 हो गया, 0x पावर 3 हो गया, कुछ इस तरह के अगर आते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबके जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इस तरह से ये जीरो पॉलिनोमियल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री से क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री भी रहे वो कितना भी डिग्री रहे, 0 से मल्टीप्लाई होगा, सबका वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है 0 आ जाएगा। इस तरह से ये जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स होंगे। अगली इसके बाद से जो आता है, अब हम समझेंगे कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल ले लेते हैं, कोई पॉलिनोमियल ले लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक पॉलिनोमियल ले लिए कि 3x² + 6, ठीक है, और 3 ले लिए, इसी में अगर हम देख ले रहे हैं तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें ये पहला नंबर की जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है, ये पॉलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म में है, जिसमें कुछ लाइक टर्म नहीं और लाइक टर्म है, कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ कांस्टेंट टर्म है, कुछ एक्सपोनेंट है, प्लस भी है इसमें। तो इसमें ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में हम ये देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल में टर्म कितने हैं। अगर समझा जाए कि टर्म कितने हैं इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल में टोटल जो टर्म हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, टोटल जो है 3 टर्म इसमें होंगे। अगर देखा जाए तो 3 टर्म कौन कौन से होंगे, एक तो 3x² होगा, दूसरा जो है इसमें पहला टर्म जो है 3x² होगा, दूसरा 6x होगा, तीसरा क्या होगा 3 होगा, यानी 3 टर्म है। अब इस 3 टर्म में हम ये समझेंगे कि कोएफिशिएंट क्या है। तो जो वेरिएबल्स टर्म होते हैं उनके साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है वही जो है कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर पता करें कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x², x² की कोएफिशिएंट क्या है, तो x² वाले जो यहाँ पर वेरिएबल्स है इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखा जाए कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई होगा, x जो वेरिएबल है इसके साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया रहेगा वही जो है उसका कोएफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो 3 है, ये 3 क्या है, 3 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा 3 टर्म, ये 3 जो है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x
और उसके बाद से जो है कांस्टेंट टर्म की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होगा। अब इसके बाद से एक चीज ये आता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स है और वो पॉलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है तो उसको ग्राफिकली हम कैसे शो करेंगे। अगर ये चीज आता है कि ग्राफ पर हम उसको कैसे शो करेंगे या फिर कितने जीरोज होंगे, जीरोज कितने होंगे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने जीरोज होंगे। तो जिस पॉलिनोमियल्स के को अगर हम ग्राफ पर शो कर रहे हैं तो ग्राफ पर शो करने के बाद से एक्स एक्सिस पे जितने टाइम्स जितने पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है, नंबर लाइन, उसको जो है हम बोलेंगे कि उसका जो है डिग्री, उसका जीरोस उतना है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर ये एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस होता है, एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई डैश एक्सिस होता है। तो इस पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें कोई जीरोस जो है कि अपवर्ड कट कर रहा है, जो इस तरह से कट करता है, जो लाइन इस तरह से आता है, पैराबोला जिसको बोलते हैं। अगर कोई पैराबोला इस तरह से कट कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ये पैराबोला जो है अपवर्ड है। अगर एक्स और वाई एक्सिस कुछ इस तरह से दिया हुआ है और कोई पैराबोला इस तरह से है, हम ये बोलेंगे कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। अब बात यह है कि एक्स एक्सिस पे जो पैराबोला जितने टाइम्स कट करेगा वो जो है उसके जीरोस उतने होंगे। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसमें पैराबोला के जीरोस या फिर जो भी पॉलिनोमियल है इसके जीरोस क्या होंगे। कुछ पैराबोला इस तरह से मान लीजिए कट कर रहा है, ऐसे गया, ठीक है, और ऐसे जाते हुए चला गया आगे। हम ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये जो इक्वेशन या जो लाइन है, जो पैराबोला बन रहा है, ये कितने इसके जीरोज होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें एक्स एक्सिस क्या है, ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे पैराबोला कितने बार काट रहा है। हम ये देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे जो पैराबोला है वो 3 बार काट रहा है। तो इसका जो जीरोज अगर 3 बार काट रहा है तो इसके जो जीरोज होंगे 1 2 3 बार काट रहा है, इसके जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। अगर कोई एक्स एक्सिस पे कोई पैराबोला जो है 2 बार काट रहा है, कुछ इस प्रकार से आकर के और इस तरह से काट रहा है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 2 बार काटा तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस जो है 2 हो जाएंगे। इसी तरह से फिगर को घुमा करके कुछ नीचे ऊपर या फिर किसी भी तरह से कट कर सकता है। तो हमको बस ये चीज ध्यान देना है कि जो पैराबोला एक्स एक्सिस पे जितने बार कट करेगा, जितने पॉइंट्स को कट करेगा, उसका जीरोस जो है उतना ही होगा, ठीक है। तो ये समझ गया। अब हमको ये समझना है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, कोई पॉलिनोमियल दिया गया और वो पॉलिनोमियल मान लीजिए कि ax² प्लस, वो जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है वो पॉलिनोमियल अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज सम ऑफ जीरोस। अगर इस फॉर्म में है तो ये देखेंगे व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, यानी इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं इनका सम क्या होगा। इनका सम जो है जीरोस के अल्फा प्लस बीटा होते हैं। तो सम ऑफ जीरोस को हम शो कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। और जो -b है वो क्या है, जो -b है वो इस पॉलिनोमियल में ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये क्या है, तो इसमें पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ x² है, ये देख लीजिए। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a होता है। यही चीज हमें देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। ये c क्या है, तो जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। और c हो गया, और a क्या है यहाँ पे, ये जो x² का कोएफिशिएंट ऑफ x² इज कॉल्ड a, ठीक है, वो क्या हो जाता है, a होता है। इस तरह से जो है हम यहाँ पर देख लेंगे कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक है। अब एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, यानी इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई जीरोस दिया हो, अल्फा और बीटा कोई जीरोस दिया हो और उस जीरोस का जो सम है वो ऑलरेडी दे दिया गया है कि दो जीरोस के सम क्या है और दो जीरोस के प्रोडक्ट क्या है, दे दिया गया हो और पूछे कि इक्वेशन क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। इक्वेशन x स्क्वायर माइनस हम ये कहेंगे कि सम ऑफ जीरोस x प्लस यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जो जीरोस हैं उनके प्रोडक्ट इक्वल क्या होता है, जीरो होता है। अब ये x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस ये होता है कि अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से जो है हम पॉलिनोमियल चैप्टर से बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग जो है पढ़ लिए और हमने सारी चीजें बता दिया, और जो चीजें अगर नहीं इसमें बताया गया है वो इस बार के सिलेबस से डिलीटेड है, इसलिए उसको जो है छोड़ दिया गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें भी नॉलेज चाहिए, जो चीजें इस चैप्टर से छूट रही है, हमें नहीं लगता कि छूटा हुआ सारा हमने डिटेल बता दिया, क्योंकि सिलेबस अभी इस बार का जो सिलेबस है उसमें से बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। तो जो न्यू जो है कि एडिशन है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है, और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे जरूर शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब के साथ जो है बेल आइकन दबाएं, ताकि और भी नई नई वीडियो अगर हम बनाते हैं तो आप तक पहुंचे और आप देख करके जो है बोर्ड में अच्छे मार्क्स पाएँ और मैथ्स के अच्छे जो है नॉलेज रखें। तो फिर मिलते हैं इसके आगे के एक्सरसाइज के साथ। सब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।